हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आज हम सिखाने वाले हैं इस डोरी स्टेप ब्लाउज प्रिंस पैनल में, और ये बहुत ही आसान तरीका होगा सिखाने का। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और सबसे पहले हम बेसिक ब्लाउज ही बनाएंगे, उसके बाद में हम उसे इस टाइप में चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमने ये निशान लगा लिया दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर का। 15 इंच लेंथ है इसकी, 1 इंची हम शोल्डर डाउन करेंगे। और बस्ट पॉइंट इसका 10.5 इंची हम रख रहे हैं। ये बस्ट पॉइंट 10वां हिस्सा बस्ट का चौथा हिस्सा करके उसमें 1.25 इंची ऐड करना होता है। और ये आर्म होल हमारा 38 इंची है, तो मतलब 38 इंच इसकी अपर चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा करके 9.5 को 2 इंच कम करके 7.5 इंची लगा देना है। आर्म होल अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा करके उसे 2 इंच माइनस करना है, फिर आर्म होल लगा देना है इंच में। और सेंटीमीटर में लगाओ तो आप 19 सेंटीमीटर लगा सकते हो। 38 सेंटीमीटर का 19 सेंटीमीटर हाफ होता है, तो वो भी लगा सकते हो आप। और ये क्रॉस फ्रंट हम 2.5 इंच ऊपर लगाते हैं, ये पता ही होगा आपको। ये हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है और ये हमारा लेंथ का है। ये हमारा 12वां हिस्सा लगेगा नेक का। कॉलर का नेक हो तो आप 12वां हिस्सा अपर चेस्ट का लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड्स। 15 इंची शोल्डर है इसका, तो हम 2 सूत कम करके लगाएंगे हाफ में, तो हमने 7.25 इंची लगा दिया। और इसका क्रॉस फ्रंट जो है 1.25 इंची अंदर लगता है शोल्डर से, तो 13 इंची हमने 6.5 हमने क्रॉस फ्रंट लगा दिया है हाफ में। अपर चेस्ट हमारी 38 इंची है, तो हमने 9.5 पे लगाया और 1.25 इंची इसमें लूजिंग ऐड कर दी। और फ्रेंच रख कर इस तरह से इसे निशान को लगा देना है, इस तरह से। अठारह इंची इसका आर्म होल है, तो हमें 2 सूत ज़्यादा ही हो, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बस्ट का चौथा हिस्सा लगाना है, 40 इंची इसकी बस्ट है, और 1 इंची आप इसमें आगे लूजिंग ऐड कर दें। 4 इंच से हमने बस्ट पॉइंट जो विड्थ को रखा है, डार्ट्स की दूरी, और इसे हम 1.25 इंच इसे डार्ट्स का हम लगाते हैं। और ये हम 34 इंच इसकी वेस्ट है, और 1.25 इंच हमने आगे इसे लूजिंग डार्ट्स का जो मार्जिन है आगे निकाल दिया। जब हम नीचे को 2 सूत डाउन करते हैं इसे, तो ये पूरा 2 इंच हो जाता है डार्ट मार्जिन। अब ये दोनों सीधा स्ट्रेट लगाना है, और जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, वहाँ से मिला के हमें क्रॉस कर देना है। 2 इंच की ये डार्ट्स हमें डालनी है साइड की। ये एक निशान हमें 1 इंच दूरी से लगाना है, और एक पॉइंट से ही मिलाकर लगाना है, इस तरह से। ये हमारा 1 इंच की दूरी का निशान है, और ये निशान हमारा प्रॉपर पॉइंट से है। अब ये नाप कर दोनों साइड्स इस तरह से ये निशान लगा देना है। अब ये हमारा बेसिक पैटर्न तैयार है। अड़तीस इंच इसकी अपर चेस्ट है, 40 बस्ट है, और 34 वेस्ट है। यहाँ हमने 1 इंच ऐड किया है आगे, और यहाँ 3/4। ऑल ओवर में मतलब फ्रंट में लूजिंग 1.5 इंची है, और बस्ट पर 2 इंची है।
ये 1.5 इंची है अपर चेस्ट में, मतलब फ्रंट पैनल में, और वस्ट पर 2 इंची लूजिंग है। वेस्ट पे लूजिंग नहीं दी जाती है ब्लाउज में। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये साइड ऊपर वाला जो नीचे वाला निशान को इस तरह से फोल्ड करके और ऊपर वाले निशान को मिला देना है, और फिर इसे साइड में सीधा करना है हमें। थोड़ा सा हल्का कॉर्नर निकल रहा हो, अगर सीधा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत निकल रहा हो तो उसे कटिंग कर देना है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे पहले। अब ये सारे निशान हमने जो फ्रंट में लगाए थे सारे इस तरह से उठा लेना है। अब हम ये सीधे स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। और इसमें भी हम ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ देंगे। ये पैटर्न हमारे फिक्स होते हैं, इसमें मार्जिन कहीं नहीं होता। मार्जिन आपको रखना होगा जहां आप जितना चाहें रख सकते हैं, साइड में ज़्यादा, बाकी हर जगह जो है फोल्ड के हिसाब से रखा जाता है। जितना मार्जिन लो आप, आधा इंच 1 सेंटीमीटर, सिर्फ नीचे फोल्ड में आप रख सकते हैं, आपको फोल्ड रखना हो तो एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये हमने 4 इंच की दूरी से हमने इसे भी हमने डाट लगा दिया। ये सिर्फ 1 इंची गहरी डाट डाली जाती है बैक में। यहाँ लूजिंग नहीं दी जाती है, यहाँ जितना अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है वही रखना है आपको। इस तरह से डाट्स को मिलाकर साइड मिला लेनी है। और इसी निशान को मिलाकर फ्रंट बराबर रखना है आपको। साइड इसकी निकल जाएगी बाहर के लिए, फ्रंट की वो कोई परेशानी नहीं है। बस इस तरीके से बैक का निशान लगा लेना है। क्रॉस फ्रंट से आधा पौन इंच दूरी होना चाहिए, तभी आपकी बैक क्रॉस सही आएगी। और इस तरीके से नाप कर आपका जो भी आर्म होल हो आप नाप लें, और इस तरह से कंधी मिला लें जिस तरह मैंने मिलाई है। और ये इस तरह से आपको शोल्डर का निशान लगा देना है। ये हमारा बैक का हाला है। कॉलर वाला इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, कभी भी आपको कटिंग करना हो तो। ये साइड कॉलर, बैंड कॉलर इसी में जो है आपका बन जाएगा। अब हम पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम कटिंग कर देते हैं इसका।
पहले हम ये निशान लगाते हैं। ये 1.5 इंच लगाया है हमने, 1.5 से 1.25 इंच लगा सकते हो आप। और ये निशान हमने 4 इंच का लगाया है। और इस सेफंटी को नीचे से मिलाकर जो स्ट्रेट निशान लगाया था और ये ऊपर मिलाकर लगा देना है सीधा निशान। अब ये हमारा लगभग 4.25 इंची निशान आया है। और ये हमारा नेक है 9 इंच। ये आर्म साइड को हमें राउंड शेप में रखना है। यहाँ पर हमारी 1 इंच लूजिंग है ऑल ओवर में। और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है नाप में। अब हम यहाँ थोड़ा नेक हमारा लूज़ नहीं रहे, उसके लिए हम यहाँ आधा इंच नेक को यहाँ से डार्ट्स को निकालेंगे। यहाँ से ये आधा इंच हमारा गैप हो गया नेक के लिए। अब ये हमने यहाँ से कटिंग कर दिया है और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। इस तरह से टेप को लगा देना है, या किसी भी चीज़ से आप इसे आपस में पेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा सीधा निशान है वहाँ से हमें दोबारा ये सेफंटी नीचे से मिलाकर सीधा रखना है। फिर ये निशान हमारा आर्मोल की साइड में लगभग आधा पौन इंची निकल जाएगा। अब ये हमारा निशान जो नेक का निशान है यहाँ से हमें लगाना है। ये इतना इसमें गैप आ गया। हमारा जो नेक था वो आगे से आधा इंच कम हो गया और हमारा शोल्डर स्टेप्स हमारी आर्मोल साइड के लिए बढ़ गई। इसमें हमारे जो है डोरी स्टेप है, तो इसलिए हमने पॉइंट रखा है। आपने थंबनेल में देखा होगा ब्लाउज़ कौन सा है। अब ये आपको जो हमारा डार्ट्स वाला निशान है अंदर वाला, और इस क्रॉस फ्रंट से रखना। देखो आपको हमारा जो निशान है वो पॉइंट से मिलना चाहिए। हल्का सा क्रॉस फ्रंट से नीचे भी आ सकता है, तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से हमने ये लगाया है। अब ये निशान आपको एकदम शेप में दिख रहा होगा, कहीं से नहीं बाहर निकला है, नहीं शेप में है। हल्का सा कर्व है इसमें सेफंटी का जो हमने दिया है। अब ये हमारा चौथा जो 12वां हिस्सा होता है उसे इस तरीके से लगा लें। फिर ये वेस्ट को मेजर करें। अगर 1-2 सूत बढ़ रहा हो तो इसे कम कर दें। और फिर ये यहाँ से सीधा
बराबर होना चाहिए इतने हिस्से में, क्योंकि ये हमारा हिस्सा वेस्ट वाला है और जो वर्स्ट वाला है उसे हमें राउंड शेप देनी है इस तरह से। ये हमने इस तरह से ये निशान लगा दिया और इस तरह से इसे यहाँ पॉइंट पे राउंड कर देना है। अब ये हमारा प्रिंस बिल्कुल तैयार है और जितना हमारा आना चाहिए उतना रेडी है। ये हमारी स्टेप्स 4.25 इंची है, 4 इंची 1/4। अब हमने यहाँ मेजर कर लिया है और ये हमारी अपर चेस्ट भी कम हो गई इसमें। और वर्स्ट पॉइंट हमारा वही है जो था। और ये निशान भी हमारा सीधा हो गया था क्योंकि हमने दोबारा लगाया है। और ये आर्म होल का निशान भी। अब ये हम पैनल कटिंग करेंगे प्रिंस का। अब देखिए आप, इस तरीके से आपको कटिंग करना है। ये हमारा सेंटर पैनल हो गया और ये हमारा साइड पैनल जो प्रिंस कहलाता है। अब ये हमारा देखिए प्रिंस कितना अच्छे से कटिंग हुआ है। आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। अब मैं इसका बैक कटिंग करूँगा। अब इसमें हमें आधा इंची और कम करना है अपर चेस्ट के हिस्से से। अब ये हमारा पहले स्ट्रेट हमारा निशान लग गया है जो शोल्डर का है, शोल्डर स्ट्रैप डोरी का। अब ये हम यहाँ से इस निशान से कटिंग कर देंगे इसे पॉइंट तक। और इस वाले निशान से हमें कटिंग करना है और फिर इस डार्ट्स को हमें ख़त्म कर देना है इस तरीके से मिलाकर। अब ये डार्ट्स जो थी हमारी, इस तरीके से हमारा ये जो अपर चेस्ट थी वो हमारी बढ़ जाती है। जब डार्ट्स डलती है तो अपर चेस्ट बढ़ जाती है। तो ये हमारा लगभग इतना हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा हो गया। और ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमारी वहीं रहेगी। अब ये हमारी 9 इंची बैक है तैयार। हमारा नाप से भी कम है 1 इंच। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम ये टाइट नहीं होगी तो ये आर्म होल से लूज़ हो जाएगा ब्लाउज़, क्योंकि यहाँ फिट रहना चाहिए इसलिए। यहाँ हम 1 इंची ऊपर और 2 इंची बेल्ट का निशान लगाते हैं जो हमारा बैक का रहने वाला है। हमें ये निशान सीधा लगाना है। हमने 70 से लगा दिया है मगर हम इसे सीधा कर देंगे क्योंकि हमें पैनल को सीधा क्रॉस में ही रखना है। और ये हमें मिला लेना है साइड्स कहाँ पर हमारी रेडी आ रही है। अब ये इस तरीके से हमें स्केल को सीधा रखकर ये निशान लगाना है। और अब दोनों साइड्स में हमें बराबर रखना है
कि हमारी दोनों साइड पट्टी बराबर होना चाहिए। अब इस तरीके से हमें सीधा निशान करना है इसे। अब दोनों साइड्स हमारी 1.25 इंच की 1/4 दोनों साइड हमारा ये पट्टी दोनों साइड तैयार आएगी। ये 1 इंच हमारा हमने दूरी कर दी है सेंटर से जो हुक लगाएंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा बैक में इसकी स्टेप 2 जा रही हैं ऊपर नीचे, ये वही चीज़ है। ये इस तरीके से आपको निकालना है जिस तरीके से मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हमें स्टेप बैक जो स्टेप है डोरी उसे नापनी है। अब ये हमारी 10.5 इंची और 4.25 इंच फ्रंट की, तो लगभग ये हमारा 10 और 4 14 पौने 15 हमें आधा इंच कम करके स्टेप लगानी है। तो जितनी स्टेप आपकी आए नापने में उससे आधा इंच कम करके लगानी है, आधा पौने इंच कम ही लगाएं तभी सही आएगी आपकी, वरना ये शोल्डर पे लूज हो जाएगी। और ये हम बीच में से इसे कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब ये हमारा जो बैक का स्ट्रिप है दोनों साइड का वो हमारा कटिंग हो चुका है। ये सेंटर बैक है, यहाँ हुक लगाएंगे। ये इस तरह से आपको बनने के बाद नज़र आएगा। ये बैक ओपन है और सेंटर फ्रंट में ऑन फोल्ड है। और स्टेप तो आप जो है जितनी आप डोरी स्टेप है इसमें तो आप लगा सकते हैं, आपको बता दिया है कितना रखना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पैटर्न के साथ एक नया डिज़ाइन लेकर। तब तक आप अच्छे से रहें और प्रैक्टिकल करते रहें ताकि आप अच्छे से पैटर्न मेकिंग करना सीख जाएं। पैटर्न कटिंग कर लोगे तो आप कपड़े पे कटिंग भी अच्छे से कर लोगे, इसलिए प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए सीखने को। मिलेंगे अगली वीडियो में जब। थैंक यू।